गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे डाल नेचर ऑफ लाइट। डाल नेचर का मतलब होता है कि दोहरा नेचर। नेचर खुद होता है ना, दोहरा मतलब कि ये जो लाइट है ये पार्टिकल भी है और वेव भी है। देखिए, सबसे पहले लोग आए, साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला कि लाइट जो है ये पार्टिकल है। उसके बाद और आए, उन्होंने बोला वेव है। तो उसके बाद लोगों ने कहा, साइंटिस्ट ने कहा कि ये जो लाइट है ये न पार्टिकल है न वेव है, बल्कि ये डॉल है। ये दोनों चीज़ें हैं। द ट्रू नेचर ऑफ लाइट इज डिफिकल्ट टू एसेस। एक्सपेरिमेंट शोड दैट लाइट एक्सहिबिटेड वेव लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। बोला कि एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला कि लाइट जो है ये वेव लाइक प्रॉपर्टी दिखाती है, जिसका डिफ्रैक्शन है और इंटरफेरेंस है। On the other hand, photoelectric effect indicate that light has the aspects of particle photon। जबकि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिस तरह से किसी फोटोइलेक्ट्रिक प्लेट के ऊपर जब लाइट पड़ती है उससे क्या बनता है, उससे क्या निकलता है, एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है लाइट की? ये मतलब कि फोटोन वाली लाइट, मतलब कि पार्टिकल नेचर है। विद बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम, जिसके क्या क्या होता है, एनर्जी और मोमेंटम। ये मोमेंटम किस चीज़ की निशानियाँ है? ये एक पार्टिकल का मोमेंटम होता है, वेव की मोमेंटम नहीं होता। वेव की क्या होती है? एनर्जी होती है। दस लाइट एक्सहिबिट वेव पार्टिकल डुअलिटी। इसलिए कहते हैं कि जो लाइट है जिसकी जो अलग अलग चीज़ें हमें दिखाती हैं, लाइट असल में कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, जिसमें एक्सरे भी आता है, जिसमें गामा रेडिएशन भी आता है, जिसमें माइक्रोवेव रेडिएशन भी आता है, जिसमें और लाइट भी आते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन भी आते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन भी आते हैं। सारी रेडिएशन जो है ये लाइट में आती है। तो लाइट जो है ये डाल नेचर है, ये पार्टिकल भी है और वेव भी है। द वेव पार्टिकल डुअलिटी वाज एक्सटेंडेड टू पार्टिकल एज मैटर वेव्स बाय लाइव डी ब्रोगली। लाइव विक्टर डी ब्रोगली ने कहा कि जो मैटर है ये भी पार्टिकल भी है और वेव भी है। His theoretical study on the nature of particles and waves led to the invention of the new mechanics of particles called quantum mechanics। तो जब डी ब्रोगली ने कहा कि जो ये मैटर है ये क्या है, ये मैटर जो हम बने हुए हैं, हम वेव से भी बने हैं और पार्टिकल से, मतलब कि हम दोनों चीज़ें, दो चीज़ें नहीं, हम डाल नेचर के हैं। हम पार्टिकल भी है एट ए टाइम और वेव भी एट ए टाइम है। तो उसने कहा कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेव्स एंड पार्टिकल। मैटर किस चीज़ से मिलकर बना है? वेव्स और पार्टिकल दोनों के साथ। मतलब कि डाल नेचर जो मैटर है वो कौन से नेचर एक्सहिबिट करता है? डाल नेचर। द रेडिएंट एनर्जी हैज डाल एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टिकल एंड वेव। मतलब रेडिएंट एनर्जी जो है उसके डाल एस्पेक्ट्स हैं। हैंस नेचुरल क्वेश्चन अराइज, इफ रेडिएशन हैज डाल नेचर व्हाई नॉट द मैटर। तो उसने एक सवाल किया कि उसने कहा कि जो लाइट है अगर ये डाल नेचर है तो इसका मतलब है कि मैटर भी डाल नेचर होगा, क्योंकि जो नेचर है वो सिमेट्री को फॉलो करता है। कि ये ऐसा नहीं हो सकता कि लाइट जो है ये डाल नेचर है लेकिन ये जो है ये मैटर है, डाल नेचर नहीं है। इन 1924 FN फिजिसिस्ट लाइव विक्टर डी ब्रोगली पुट फॉरवर्ड द बोल्ड हाइपोथेसिस दैट मूविंग पार्टिकल शुड possess wave-like properties under suitable condition। बोल रहा है कि जो कुछ मुनासिब कंडीशन जो होते हैं उनमें जो मूविंग पार्टिकल है वो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों को एक्सहिबिट करता है। ही originated this idea from the fact that nature is symmetrical and the basic physical entities matter and energy should be symmetrical characters, should have symmetrical character। If the radiation shows dull nature so should matter। इसने कहा कि अगर रेडिएशन जो है ये डाल नेचर दिखाता है तो ये मैटर भी डाल नेचर है। अब हम देखेंगे कि डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ किस चीज़ की होती है? वेव की लेंथ होती है। वेव की एक वेव की एक क्रस्ट टू क्रस्ट या ट्रफ टू ट्रफ तक जितनी वेव होती है वो डी ब्रोगली वेवलेंथ कहलाती है। कंसिडर ए फोटोन ऑफ एनर्जी एच न्यू। ये वी नहीं है, ये न्यू, इसको पढ़ते हैं न्यू। मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट सी। मतलब कि एक फोटान है, उसकी एनर्जी एच न्यू है और वो स्पीड ऑफ लाइट सी से, वेलोसिटी ऑफ लाइट सी से चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्लैंक थ्योरी ऑफ रेडिएशन द एनर्जी ऑफ द फोटान इज गिवन बाय, है ना। प्लैंक ने एक
थ्योरी दी थी रेडिएशन के बारे में, जिसमें उसने कहा था कि ई जो है एच न्यू के बराबर है, उसका एच सी अपन लैम्डा। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। लैम्डा क्या है? लैम्डा है वेवलेंथ और एच न्यू है एनर्जी। न्यू इज इक्वल टू सी अपन लैम्डा वेव एस्पेक्ट, where h is Planck constant, nu is frequency of radiation. If the photon is considered as a particle of mass m, then according to Einstein mass energy relation, the energy of the photon is given by। देखो ये हमें निकला कि E जो है ये E के किसके बराबर है? h न्यू के बराबर है। दूसरा आइंस्टाइन ने ये इक्वेशन दी थी कि E जो है किसके बराबर है? mc स्क्वायर के बराबर है। The energy of the photon in the two cases is the same। एनर्जी जो है वह सेम है, इसलिए इक्वेशन 1 और 2 से क्या निकलता है? एच सी अपन लैम्डा इसका एम सी स्क्वायर। तो लैम्डा किसके बराबर होगा? लैम्डा इसको उल्टा करेंगे तो ये बनेगा लैम्डा वन एच सी इसका टू एम सी स्क्वायर 1 अपन एम सी स्क्वायर। तो लैम्डा होता है लैम्डा इसका एच सी अपन एम सी स्क्वायर। सी से सी कैंसिल हो जाएगा, एच अपन एम सी मतलब लैम्डा इसका एच अपन पी भी यहाँ आप बता सकते हैं इसको। इफ ए पार्टिकल ऑफ मास एम ट्रैवल्स विद वेलोसिटी v, then इट इज मोमेंटम इज एम वी किसके बराबर होता है? मोमेंटम के बराबर। द वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस पार्टिकल इज गिवन बाय, इसकी वेवलेंथ किसके बराबर होते हैं? लैम्डा इसका एच अपन पी के बराबर, एम वी के बराबर है ना। वेयर लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव। इक्वेशन 3 इसका डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन। इक्वेशन 3 किसको क्या बोलते हैं? डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन। अब हम पढ़ेंगे डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग पार्टिकल ई इक्वल 1/mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ये जो किसी भी पार्टिकल की कितने होते हैं? हाफ एम वी स्क्वायर। ई इक्वल टू एम वी स्क्वायर वी स्क्वायर अपन 2m। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एम स्क्वायर वी स्क्वायर ऊपर m से मल्टीप्लाई किया और नीचे m से डिवाइड किया, तो फिर m स्क्वायर वी स्क्वायर इसका 2mv p इसका mv। p किसके बराबर होता है? मोमेंटम किसके बराबर है? mv के बराबर। देयरफॉर p स्क्वायर इसका 2mv, p इसका अंडर रूट ऑफ 2mv। ये स्क्वायर जो है ये राइट हैंड साइड आ गया, तो ये क्या बन गया? अंडर रूट ऑफ 2mv। डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इसका h अपन p इसका h अपन अंडर रूट 2mv। द अबव इक्वेशन गिव्स द डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है ये क्या बताते हैं कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसके अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी। जिस तरह से लैम्डा इसका h अपन p इसका h अपन 2 अंडर रूट 2mv। h है प्लैंक कांस्टेंट, 2 है 2 ही कांस्टेंट 2 है, m है मास, e है एनर्जी। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उनकी जो एनर्जी गाइंड है पर इलेक्ट्रॉन मतलब बड़ा कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m चार्ज e विच इज एसोसिएटेड बाय पोटेंशियल v फ्रॉम रेस्ट। बड़ा कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसका मास m है, चार्ज e है, जिसको हम पोटेंशियल v तक एक्सेलरेट करते हैं रेस्ट से, तो एनर्जी कितनी है? E V मतलब वोल्टेज। दिस एनर्जी गाइंड इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये एनर्जी जो है ये किस में चेंज होती है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन को हम एक्सेलरेट करेंगे वोल्टेज से तो वो चलता है, वो भागता है, वो इसकी काइनेटिक एनर्जी बनती है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर? 1/mv स्क्वायर इक्वेटिंग 1 और 2। बोला कि ये दोनों इक्वेशन बराबर है, ई वी और 1/mv स्क्वायर जो है ये बराबर है। वी स्क्वायर किसके बराबर होगा? ये इधर ये बड़ा ऊपर वाला वी है, ये वाला वी स्क्वायर जो है इस साइड आ गया, तो ये बना 2ev/m। ये v वाला है वेलोसिटी और ये v है पोटेंशियल एनर्जी इन वोल्टेज। तो v किसके बराबर? 2ev/m का रूट। वी नो डैट डी ब्रॉगली वेवलेंथ, हम जानते हैं कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितने हैं? लैम्डा इसका h अपन mv यानी h अपन p। तो h अपन ये v हमें दिया हुआ है, v ऊपर से निकला है ना, तो लैम्डा इसका h अपन m v है 2ev/m का रूट। लैम्डा इसका h अपन अंडर रूट 2m ev।
सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, अब हम इसमें वैल्यू लगाते हैं। एच कितना होता है 6.6256 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ई होता 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एम होता 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो लैम्डा की वैल्यू निकल के आती है 12.24 अपन अंडर रूट वी एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम होता 10⁻10 मीटर। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं लैम्डा इसका 12.24 अपन अंडर रूट वी एंगस्ट्रम। द अबव इक्वेशन गिव्स द रिलेशन ऑफ डी ब्रॉगली वैलेंस एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन। जो ऊपर वाली इक्वेशन जो है ये क्या देते हैं हमें, डी ब्रॉगली वैलेंस किसकी, एक इलेक्ट्रॉन की जिसका हम पोटेंशियल V तक एक्सेलरेट करते हैं।